मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार राजधानी भोपाल को लगातार जो है विकास की सौगातें दे रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल को लेकर ऐसे फैसले लिए हैं जो दूरगामी तो हैं ही, और इससे पर्यटन से लेकर निवेश तक हर तरह की संभावनाएं भोपाल में बढ़ेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज जन चौपाल में मेरे साथ युवा मौजूद हैं और मोहन सरकार ने हाल ही में जो डिसीजन लिए हैं, जो काम हो रहे हैं, वो उन प्रयासों को कैसे देखते हैं और इनके क्या फायदे होंगे। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, भोपाल में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो है क्लस्टर सरकार बनाने जा रही है। 371 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, किस तरह से फायदेमंद होगा? और पहले भी ऐसी घोषणाएं होती रही हैं, मोहन सरकार क्या वाकई इस पर अमली जामा कर पाएगी और लोगों को लाभ होगा? नहीं, इसका पूरा विश्वास है कि मोहन सरकार बहुत अच्छे प्रयास रोजगार के लिए और भोपाल के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए कर रही है। इसमें अभी हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, जिनने एक बहुत बड़ी एक फैक्ट्री का उद्घाटन हमारे रायसेन जिले में किया है। और जैसा आपके माध्यम से हमको जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा निवेश भोपाल में होने जा रहा है, तो इससे बिल्कुल युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग आती है तो लोगों को रोजगार जरूर आता है। जो व्यक्ति जिस तरीके की व्यवस्था रहेगी, उसको चाहे ट्रांसपोर्ट का काम हो, चाहे वेयर हाउसिंग का काम हो, चाहे गुड्स सप्लाई का काम हो, चाहे उनको मार्केट में ले जाने का काम हो, तो सारी चीज़ों की व्यवस्था जब भोपाल में रहेगी तो निश्चित ही रूप से भोपाल में हजारों युवाओं को इसका रोजगार मिलेगा। और जो हमारे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिससे जुड़े हुए इलेक्ट्रिकल फील्ड्स के बंदे हैं, IIT के जो बंदे हैं, ITI करे हुए बंदे, तो जिसकी जैसे प्रोफेशनल रहेगा उसको उस प्रकार का रोजगार सरकार यहाँ पर मुहैया कराएगी। और इसके अलावा आम जन के लिए भी उत्पाद कम शुल्क में मिल पाएंगे, क्योंकि जब हम बाहर से प्रोडक्ट को लाते हैं तो उस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटी लगती है, टैक्सेस लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन जब ये चीज़ें भोपाल में ही जब उत्पादन होगी तो निश्चित ही रूप से उसके दाम कम दामों में लोगों को मिलेगा। तो इसमें दुकानदारों को भी फायदा रहेगा, जनता को भी फायदा रहेगा, सरकार को भी टैक्स मिलेगा और निश्चित रूप से ये रोजगार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी जैसा कि आपने सुना, युवा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो क्लस्टर सरकार प्लान कर रही है वो एक बड़ा प्रकल्प होगा भोपाल के लिए। इसी के साथ भोपाल की बड़े तालाब में, बड़ी झील में सरकार कश्मीर की डल झील की तरह शिकारे चला रही है, शिकारे चलाने की तैयारी कर रही है। बहुत जल्दी हम देखेंगे कि बड़ी झील में शिकारे जो है होंगे, चूँकि NGT के आदेश से पर्यावरण को देखते हुए जो है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक बोट बाहर कर दी गई हैं और अब शिकारे चलन में आएंगे। कितना फ़ायदा होगा, पर्यटन किस तरह से बढ़ेगा? इसमें मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा प्रयास करा है। इसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सरकार का भी अच्छा प्रयास है। काफ़ी इसमें डेवलपमेंट होगा और रोजगार बढ़ जाएगा। आप युवा हैं, जो है मोहन सरकार मध्य प्रदेश में खासतौर से भोपाल को लेकर जो ऐलान अभी हाल ही में सरकार ने किए हैं, उन प्रयासों को कैसे देखते हैं? मोहन सरकार कैसे काम कर रही है? मोहन सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये प्रयास युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारा पर्यटन क्षेत्र बढ़ेगा, बेरोजगार बढ़ेगा भोपाल का। जो युवा अभी पढ़ाई कर रहे हैं IIT वाले, वो सभी को अब बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा, भोपाल में ही सबको जॉब मिल जाएंगी। इससे अच्छी और हमारी युवाओं के लिए क्या बात हो सकती है। इसी के साथ मोहन सरकार मध्य प्रदेश के भोपाल में देश का पहला महासीर कैफ़े यहाँ जो है खोलने जा रही है और ये अपने तरह का एक नया प्रयोग है। इससे मछुआ किसानों को जो है एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, नया मंच मिलेगा जो है। कितना फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा है, बड़ी झील है, जो है तमाम तरह की नदियां हैं और मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ऐसे में ये महासीर कैफ़े कितना उपयोगी सिद्ध होगा? निश्चित रूप से ये बहुत ही रोजगार के सृजन के लिए, किसानों के सृजन के लिए, छोटे किसानों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास सरकार के द्वारा है। क्योंकि बहुत सारी एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की मध्य प्रदेश में भी है और पूरे देश में है। और हर जगह ये होता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट तरीके के अगर रोजगार उत्पन्न होंगे, क्योंकि सभी लोगों को नौकरी देना सरकार के लिए संभव नहीं है, तो छोटे छोटे रोजगार जब व्यक्ति को मिलते हैं, उसी से व्यक्ति अपने परिवार को आगे बढ़ाकर खुद का विकास और समाज का और शहर का विकास करता है। उसी तहत अगर सरकार इस प्रकार के ये जो कैफ़े का ये चलन लेके आ रही है, इससे निश्चित रूप से जो मछुआ समुदाय के लोग हैं, उनके अलावा जो और व्यापारी वर्ग हैं, जो सब चीज़ इनसे से जुड़े हुए हैं, इस कैफ़े के माध्यम से सबको रोजगार सृजन के काम मिलेंगे। जब आदमी को वहाँ पे जब उस चीज़ का विकास तभी हो पाएगा जब उस चीज़ की उसको जानकारी होगी, जब उसकी उनको ट्रेनिंग मिलेगी। तो ट्रेनिंग करा हुआ व्यक्ति जब कोई भी काम करेगा तो निश्चित रूप से उसको पूरे काम की जानकारी रहेगी और वो अपने काम में सफल होगा। तो ये अच्छा प्रयास सरकार के द्वारा है और अभी यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के रूप में, और ये धीरे धीरे सरकार इसको पूरे प्रदेश में, पूरे गांव तक लेके जाएगी। तो निश्चित रूप से लोगों के लिए और छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो मोहन सरकार खासतौर से मध्य प्रदेश और उसमें भी भोपाल, राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही है, बात चाहे महासीर कैफ़े की हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की हो, और जो है चाहे बड़ी झील में शिकारे चलाने की हो, युवा सरकार के इन प्रयासों को सराहते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देते हैं। उनका कहना है कि सरकार इसी तरह से, इसी दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ाती रहे, मध्य प्रदेश तरक्की करता रहे, भोपाल तरक्की करता रहे। धन्यवाद।